अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे से कुछ वक्त कबल यानी तकरीबन 1.5 दिन रह गया था, रात गए, एक हलचल अचानक से एक हलचल दिखाई दी। पहले जलसे का मकाम तब्दील किया गया, जबकि एनओसी दे दिया गया था। जलसे का मकाम तब्दील करने के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया मकाम दिया गया और क़यादत वहाँ पर साउंड सिस्टम और अपना सामान लेकर पहुंची, तो सामान जब्त कर लिया गया। और कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत तकरीबन रात गए 1 डेढ़ बजे तक लोग जो क़यादत है, आम आवाम भी उनके साथ जलसागाह के अंदर मौजूद थे। जलसे के मकाम की जो तब्दीली अगर उस हवाले से बात की जाए तो इतना कोई खासी तब्दीली नहीं आई, मतलब सड़क के एक किनारे से लेके या सड़क के एक पार से लेके दूसरे पार तक, यानी पहले संजानी का एक स्पॉट था, इंटरचेंज थी गालिबन, और अब जो है ये संजानी जहां मंडी मवेशी मंडी लगती है जब बड़ी ईद के दौरान, तो अब वो वाला स्पॉट दे दिया गया है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये डर खौफ किस चीज का है। यानी पिछला जलसा 22 अगस्त वाला, पहले इजाजत दी जाती है, फिर बिल्कुल एंड टाइम पे आके पुलिस सामने आ जाती है, एसएचओ को सामने कर दिया जाता है, अदालतों को जब दरवाजा खटखटाया जाता है अदालतें मौजूद नहीं होती। लेकिन इस बार तो एनओसी दे दिया गया, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। इस्लामाबाद से मीलों कोसों दूर एक स्पॉट है, वहां पर जलसा करेंगे लोग, आएंगे, अपना एक जो गुस्सा है लोगों के अंदर, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो पाकिस्तान के अंदर माशी हालात हैं, फिर जिस तरीके से आपने हुकूमत गिराई पहले, फिर पीटीएम आप वन लाए, फिर 8 फरवरी को जो आवाम के एक वोट के ऊपर, आवाम का जो बुनियादी हक है उसके ऊपर आपने डाका डाला, फिर आपने जितने पैसा, बेबहा पैसा इस्तेमाल करके अपने टाउट्स के जरिए बड़ी कोशिश की इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनवाने की, लेकिन वो कुछ ना सका, और अब आवाम अपने वो गुस्से का इजहार करने आ रही है। लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत है, जितने भी सियासी पंडित हैं, जो सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत है जो इस कदर खौफज़दा है कि एक जलसे की मार इस हुकूमत को लग रही है अपनी एग्जिस्टेंस कि, यानी एक जलसा आप नहीं होने दे सकते। एक जलसा हो जाएगा तो आपको लग रहा है कि आप इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये बड़ा सवाल है, ये क्यों ये फीलिंग्स आ रही हैं इनको कि एक जलसे से हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, रात के लोग वहाँ पे मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर के भी बड़े ख़तरनाक स्टेटमेंट्स सामने आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है जी कि जलसा हर सूरत होगा, मैं तरनौल जाऊंगा, तरनौल थाने पहुंचूंगा, सामान भी उठाऊंगा, हर सूरत जलसा करूंगा। पहले मेरे लीडर के पांव पकड़ते हो और उसके बाद जो है वो एनओसी कैंसिल कर देते हो, इस बार जलसा हर सूरत होगा। यानी इस बार सिर्फ एक सूरत है जिसमें जलसा कैंसिल हो सकता है, और वो सूरत ये है कि इमरान खान अडियाला जेल का दरवाजा खुले, वो वहां से बाहर आए, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोग खुद उनको टीवी की स्क्रीन पर देखें। अदरवाइज इस बार कोई बहाना, कोई हिला नहीं आ सकता दरमियान में, क्योंकि इमरान खान ने पिछली बार ये क्लियर कर दिया था आवाम को कि अगर अगली बार जलसे से पहले आप ऐसा सुने भी कि मैंने जेल से ये ऐलान किया या मैं जेल से मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि जलसा नहीं है, तो समझ जाएं कि ये मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है कोई ना कोई। मैं अब ये ऐलान नहीं करूंगा, और अपना हक इस्तेमाल करना, अपना हक के राय दही पहले आपसे छीना गया 8 फरवरी को। यानी ग्राउंड के ऊपर मैंने हालात देखे, मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा, जिस तरीके से लोग, बूढ़ी औरतें, जिस तरीके से बच्चों के साथ माएं जिस तरीके से वोट डालने पहुंची, सारा मंजर वहां पे बिल्कुल हर चीज क्लियर थी। फिर जिस तरह से लोगों ने निकलकर वोट की हिफाजत भी करने की अपने तय कोशिश की, लेकिन फिर जो डाका मारा गया, फिर जिस बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर मैनिपुलेशन की गई, वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन अब अपना हक इस्तेमाल करना, एहतजाज करना, स्टैंड लेना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए खड़े हो जाना, और खास तौर पे जब आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियां हो रही है, कुछ गलत नहीं है, बस पुरअमन रहना है। क्योंकि बहुत जगह पर ये बात चल रही है कि शायद खुदा न खास्ता 9 मई वाला कोई एक और मॉडल, कोई एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, इतना ज्यादा मुश्तिल कर दिया जाएगा लोगों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या आम आवाम को, कि वो फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की जाएगी। तो आपने मुश्तिल नहीं होना, पुरअमन रहकर अपना जो एक हक है एहतजाज का, उसको इस्तेमाल करें। बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने मौजूद है, जो वहां पे एक ऑटोक्रेटिक सेटअप था, जो वहां पर एक बादशाह बादशाह टाइप का एक निजाम था, जो एक औरत उनके ऊपर मुसल्लत थी, जिसके पीछे से डोरे इंडिया हिला रहा था, वो किस तरीके से नौजवानों ने निकलकर उससे जान छुड़वाई। और एक बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ताकत है, वो उनका कारकुन है नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत पिछले 1.5 2 साल में एक आम आदमी बन चुका है। वो आम आदमी जिसकी मैंने बात की है, जिसको 8 फरवरी को निकलते हुए देखा, वो आम आदमी जो नजर आया किस तरीके से, जिस पैशन के साथ उसने वोट डाला। और अब इमरान खान बयान भी दे चुका है जेल से कि मैं वापस आ रहा हूँ, आपकी हकीकी आजादी छीन कर वापस आ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों की भी एक खुशकिस्मती है, इसको एक खुशकिस्मती जाने। कोई लीडर खड़ा हो गया आपके लिए, कोई वाकयातन कुछ बातें कर रहा है, अब कोई भागा नहीं है मुल्क से, किसी ने केसेस को फेस किया है, मुल्क के अंदर रहकर फेस किया है, जो कहता है मेरा कमरा अवन बन जाता है, जो कहता है जेल में कोई विंडो ऑपरेशन चल रहा है जिसको कर्नल देख रहा है, तो उसके बावजूद वो खड़ा है, वो यहीं पर है, वो मुल्क से कहीं गया नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। कल को वो जेल से बाहर आकर अगर अपनी लाइन चेंज करता है, तो अब ये अवाम भी उसको लाइन चेंज करने नहीं देगी। अब खान साहब को
ये अवाम भी यहाँ से राइट लेफ्ट नहीं होने देगी। अब अवाम जान चुकी है कि इस मुल्क की 75 साला सियासत पर कौन कब्जा कर रहा था, कौन सियासत चला रहा था, कौन हुकूमतें बनाता था, कौन गिराता था, तमाम तर चीजें एक पैटर्न था ना जो ढका छुपा था। जो अगर कोई जानता भी था, ये हमारे बड़े-बड़े तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी जैसे, नजम सेठी जैसे जानते थे, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर ज़िक्र नहीं किया क्योंकि ये आजकल के यंगस्टर्स की तरह बहादुर नहीं थे और इनके अपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और मफादात जुड़े थे। लेकिन अब सब कुछ आपके सामने आ चुका है, तो अपने हक के लिए खड़े हों, निकलें, एहतजाज करना आपका हक है, अपनी फैमिलीज़ के साथ निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें, आगे लोगों तक मैसेज कन्वे करें, पूरे मुल्क में मोबिलाइज़ेशन शुरू हो चुकी है। लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पे जो है वो बाकायदा हर कह लें आप एमपीए, एमएनए को टारगेट्स दिए गए, लेकिन किस तरीके से आज वहाँ पर सिचुएशन बिल्ड होती है पता चल जाएगा रात तक। गिरफ्तारियां कितना फ्रीली मूव करने दिया जाता है। केपीके के अंदर तो हर किसी को 1000 बंदा लाने का हर एमपी और एमएनए को कहा गया है। और इसके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर कल से माविया ताहिर साहिबा जो है किस तरीके से उन लोगों के साथ रैली निकाली, कराची में रैलीज निकल रही है और हलीम आदिल शेख की सरपरस्ती में, सरबराही में काफिला निकल पड़ा है कराची से अभी ही। तो साथ साथ अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है कि संजानी का जो स्पॉट है जलसे का, वहां से किसी तरीके से आपको अपडेट किया जाए। जरूर बताइएगा आप लोग अगर वहां से अपडेट्स चाहते हैं। बड़ी खबर एक और इसके साथ ये है कि जलसे से कुछ देर कबल, अब तो 24 घंटे रह गए, अंसार अब्बासी साहब की खबर है जनरल फैज हमीद के ट्रायल के हवाले से कि जनरल फैज हमीद के ट्रायल के दौरान कुछ अहम शवाहिद सामने आ गए। वो शवाहिद तैयार कर लिया गया। वो शवाहिद इससे मुतालिक है कि जनरल फैज हमीद और इमरान खान का आपस में ठीक ठाक राब्ता और बातचीत थी। अंसार अब्बासी साहब की खबर है और खबरें हमारे इन सीनियर सहाफियों को कहाँ से फीड की जाती हैं, कहाँ से आती हैं, हम सब जानते हैं। बहरहाल इमरान खान क्लियर कर चुके हैं, मुझे फैज हमीद से डराया जा रहा है। जो बात करनी है जनरल बाजवा को भी शामिल है, तफ्तीश करें, क्योंकि फैज हमीद जाके बाजवा को अकाउंटेबल होता था, आंसरेबल होता था और बाजवा को जाके जवाब देता था। तो देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। प्रेशर टैक्टिक्स और आसाब की जंग चल रही है, आखिरी अहम तरीन घंटे चल रहे हैं। मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के